हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 22 फरवरी 2024 को हिंदी विषय का पेपर देने वाले हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि आपका पेपर 22 फरवरी से स्टार्ट है। हिंदी विषय का पहला पेपर है और इस हिंदी विषय के लिए मैं आज के इस वीडियो में लेकर के आ चुका हूँ ऐसे 3 महत्वपूर्ण लेखकों का जीवन परिचय। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, 3 जीवन परिचय इस वीडियो में बताऊंगा, जिसकी मैं 100% की गारंटी लेता हूं कि आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में ये जरूर पूछे जाएंगे। ये मेरा वादा है, यही आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आप इन लेखकों का जीवन परिचय कैसे लिखो ताकि आपके पूरे पूरे नंबर यानी 5 में से पांचों अंक पक्के हो जाएं। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको जीवन परिचय याद है और जीवन परिचय लिखने का तरीका नहीं पता है, सही तरीका नहीं पता है लिखने का जो तरीका होता है, यदि आप नहीं जानते हैं तो भी आपको 5 में से 5 अंक नहीं मिल पाएंगे। इसलिए जीवन परिचय लिखने का भी तरीका होता है, सारी चीजें बताने वाला हूं आप सभी को। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या 6 जिस भी प्रश्न के अंतर्गत हो उस संख्या को लिख देना है। अब मैं बताऊंगा आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय कैसे लिखना है। जीवन परिचय हेडिंग डाल देना है। महत्वपूर्ण बिंदुओं को कॉपी के इस साइड में जरूर लिख लेना। जैसे जन्म कब हुआ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, सन 1884 ईस्वी में। जन्म स्थान क्या था, अगोना नामक गांव, बस्ती जिला, उत्तर प्रदेश। और इनके पिता का नाम क्या था, चंद्रबली शुक्ल। शिक्षा इन्होंने कहाँ तक प्राप्त की, इंटर तक ये पढ़े थे। और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, चिंतामणि, विचार वीथी, रस मीमांसा, त्रिवेणी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की मृत्यु कब हो गई मेरे प्यारे बच्चों, 2 फरवरी 1941। तो सबसे जरूरी बात यह है कि आप लोग इन बिंदुओं को कॉपी के इस साइड में लिख देते हैं। तो जब आप जीवन परिचय लिखना स्टार्ट करोगे तो महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखकर आप जीवन परिचय लिख सकते हो। मान लीजिए आप जीवन परिचय लिख रहे हैं और अंतिम अवस्था यानी जीवन परिचय जब लास्ट में पहुंच रहे हैं लिखते लिखते, अब आप भूल गए कि मृत्यु कब हुई थी, तो यहाँ से आप जो है देखकर लिख सकते हैं। और ये इस तरह से लिखने से एग्जामिनर भी खुश हो जाते हैं और आपको पूरे पूरे 5 अंक मिल जाते हैं। तो चलिए इनका बिल्कुल आसान सा जीवन परिचय यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। पंडित रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में 1884 में हुआ था। अब आप देख रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे बस्ती जिला और गांव का नाम अगोना, और कब हुआ, 1884 में। ये जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इनको मैंने किस पेन से लिखा है, काले पेन से लिखा है। आपको भी महत्वपूर्ण बिंदुओं को काले पेन से लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, बाकी नीले पेन से लिखना है। यही सही तरीका है। जब भी एग्जामिनर देखेंगे आपके जीवन परिचय को लिखने के तरीके का अवलोकन करेंगे तो वो आपको पूरे पूरे 5 नंबर दे देंगे। फिर इसके बाद इनके पिता का नाम पंडित चंद्रवली शुक्ल था, ये भी काले पेन से है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हाई स्कूल की परीक्षा मिशन स्कूल मिर्जापुर से उत्तीर्ण की तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा अंतिम वर्ष में ही छूट गई थी। मेरे प्यारे बच्चों, इनका जीवन परिचय हर साल पूछा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है, इसलिए आप लोग इनका जो है जीवन परिचय जरूर तैयार कर लेना। आगे यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, शुक्ल जी ने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु किसी कारण से उस नौकरी को छोड़ भी दिया। बाद में मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के
क्या हो गए, अध्यापक हो गए। स्वाध्याय से ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। इन्होंने पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई। बाबू श्याम सुंदर दास के पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी विभाग के क्या हो गए, अध्यक्ष बन गए और इसी पद पर कार्य करते हुए सन 1941 ईस्वी में इनका परलोक वास हो गया। बिल्कुल आसान है जीवन परिचय लिखने का, यही सही तरीका है। आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। अब इनकी किसी एक रचना का नाम लिखना है तो चिंतामणि या त्रिवेणी में से किसी एक रचना का नाम आपको लिख देना है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से जीवन परिचय आप लिखोगे 5 नंबर कोई नहीं काट सकता। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं महत्वपूर्ण लेखक दूसरे नंबर के जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। आप लोग जयशंकर प्रसाद जी का भी जीवन परिचय तैयार कर लो, 100% आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आप जब भी लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद जयशंकर प्रसाद लिख दीजिएगा, फिर जीवन परिचय हेडिंग और फिर उसी तरह से महत्वपूर्ण बिंदु कॉपी के इस साइड में आपको लिखना है। जन्म कब हुआ, 30 जनवरी 1889 ईस्वी को। जन्म स्थान क्या था, काशी में जन्म हुआ था जयशंकर प्रसाद जी का। इनके पिता का नाम क्या था, श्री देवी प्रसाद साहू। और इन्होंने शिक्षा 8वीं तक ही प्राप्त की, आगे भी पढ़े हुए थे। मेरे प्यारे बच्चों, इनकी रचनाएं चंद्रगुप्त, एक घूट, कंकाल आदि हैं। मृत्यु इनकी कब हो गई, 15 नवंबर 1937 को। आप लोग ध्यान देंगे, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप लोग जरूर लिख दीजिएगा। फिर इसके बाद जीवन परिचय के अंतर्गत आपको क्या लिखना है, जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों, मैं वादा करता हूं आप सभी से कि ये जीवन परिचय आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा, क्योंकि जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये दो प्रमुख लेखक ऐसे हैं जिनका जीवन परिचय लगातार हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये हर साल पूछा जाता है, आप लोग इनका जीवन परिचय जरूर तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, मैंने काले पेन से लिखा है, आपको भी काले पेन से लिखना है, बाकी की चीजें नीले पेन से लिखिएगा। आगे क्या होगा, महत्वपूर्ण चीज जीवन परिचय के अंतर्गत इनके पिता श्री देवी प्रसाद साहू सुघनी साहू के नाम से प्रख्यात थे। इनके पिता का नाम क्या था, श्री देवी प्रसाद साहू था, जो कि सुघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे। उनकी दानशीलता और उदारता के कारण उनके यहाँ विद्वानों और कलाकारों का बराबर समादर हुआ करता था। इनके पिता श्री देवी प्रसाद साहू जी दानशील व्यक्ति थे, उदार व्यक्ति थे, इस कारण इनके यहाँ बराबर विद्वानों का, कलाकारों का समादर, आदर सत्कार हुआ करता था। इनकी शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही हुआ। जयशंकर प्रसाद जी की शिक्षा का प्रारंभ कहाँ हुआ, घर पर ही किया गया। संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी की शिक्षा इन्होंने घर पर ही स्वाध्याय से प्राप्त कर ली। जयशंकर प्रसाद जी ने अपने स्वयं के अध्ययन से ही संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी भाषा की शिक्षा प्राप्त कर ली। कुछ समय के लिए स्थानीय क्वींस कॉलेज में नाम लिखवाया गया, किंतु वहां 8वीं कक्षा से ऊपर नहीं पढ़ सकी। 12 वर्ष की अल्पायु में इनके पिता का देहांत हो गया। जब जयशंकर प्रसाद जी की आयु केवल 12 वर्ष की थी तभी इनके पिता का देहांत हो गया। इनका अधिकांश जीवन काशी में ही बीता। यक्ष्मा अर्थात टीबी के कारण प्रसाद जी का देहांत
15 नवंबर 1937 ईस्वी को हो गया। यक्ष्मा अर्थात टीबी के कारण प्रसाद जी का जो है देहांत कब हो गया? 15 नवंबर 1937 को। तो महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको काले पेन से लिखना है। बाकी आप देख रहे हैं कितना आसान जीवन परिचय है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद इनकी प्रमुख रचना हेडिंग डाल देना, आंसू या कामायनी, या इनमें से कोई एक लिख दीजिएगा। आपके 5 नंबर पूरे पूरे पक्के हो जाएंगे, ये मैं वादा करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जीवन परिचय लिखने का सही तरीका आप प्रयोग करते हैं यदि आप, तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। चलिए अब आप जान लें एक और महत्वपूर्ण लेखक का जीवन परिचय, जिनका नाम है मेरे प्यारे बच्चों राजेंद्र प्रसाद। आप लोग ध्यान दीजिएगा, राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय आप लोग जरूर तैयार कर लो। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, इसलिए इनका जीवन परिचय आप लोग जरूर तैयार कर लो। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या डाला जाता है और इसके बाद यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद इस तरह से हेडिंग आपको डाल देना है, जीवन परिचय हेडिंग आपको डाल देना है, और जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको आप कॉपी के इस साइड में जरूर लिख देना। इससे क्या होगा, एग्जामिनर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे और खुशी खुशी आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये 3 जीवन परिचय आप तैयार कर लो, तीनों में से 2 या 1 जीवन परिचय 100% की गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों कि आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में जरूर आएगा। हो सकता है तीनों जीवन परिचय पूछ लिए जाएं, या 2 जीवन परिचय इनमें से पूछ लिए जाएं, या कोई एक, यानी इनसे बाहर नहीं जाएगा। एक ना एक जीवन परिचय 100% पूछा जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, इनका जन्म कब हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को। जन्म स्थान क्या था? जीरादेई, जो कि है बिहार में। जीरादेई जो है बिहार में है। और मृत्यु कब हो गई? 28 फरवरी 1963 ईस्वी में। रचनाएं इनकी प्रमुख कौन कौन सी हैं? भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, मेरी आत्मकथा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब जीवन परिचय बिल्कुल आसान शब्दों में मेरे प्यारे बच्चों, भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार प्रदेश में छपरा जनपद के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। बिहार प्रदेश के छपरा जनपद यानी छपरा जिले के अंतर्गत किस गांव में हुआ था? जीरादेई नामक गांव में हुआ था। महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको काले पेन से लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए तथा एमएल की परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया और कुछ समय मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापक भी रहे। सन 1911 से 1920 ईस्वी तक इन्होंने वकालत की। सन 1920 ईस्वी में गांधी जी से प्रभावित होकर देश सेवा के कार्य में लग गए। कांग्रेस के ये 3 बार सभापति चुने गए। सन 1952 से 1962 ईस्वी तक भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति पद को अलंकृत किया। राजेंद्र बाबू अपनी सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, निर्भीकता, देशभक्ति, सज्जनता और सादगी के लिए प्रसिद्ध थे। 28 फरवरी 1963 ईस्वी को इनका परलोकवास हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का परलोकवास कब हो गया? 28 फरवरी 1963 ईस्वी को इनका परलोकवास हो गया। तो इस तरह से आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का भी जीवन परिचय आसानी से लिख सकते हैं। इनकी प्रमुख रचना गांधी जी की देन, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे तो आप 3 महत्वपूर्ण लेखकों का जीवन परिचय जरूर तैयार कर लो। यहीं से आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। वीडियो को लाइक शेयर कर देना, इन जीवन परिचय को जरूर लिख लेना। मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद।